अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दोस्तों जो हमारा इतिहास रहा है 21वीं सदी का, सो दोस्तों यहाँ पे जो पारसी समाज है इसको बहुत ही दबाया गया है और पिछड़ा जात का बताया गया है। एक पूरा ही यूनिटी के साथ अपना दिवस मनाएंगे और दीप उत्सव भी करेंगे। दोस्तों हमारा जो इतिहास है सभी लोगों ने चुराया है और इसको पीछे छोड़ दिया है। सो इसको क्या कहते हैं, किताबों में पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इसको किताबों में पढ़ाया जाए, हर एक बच्चों को इसके बारे में बताया जाए। महाराजा बिजली पासी जी के बारे में, महाराजा लाखन पासी जी के बारे में, उदा देवी पासी जी के बारे में। ये हमारा जो इतिहास है ये बहुत सारे चोरों ने चुरा के रखा है, ये खोल नहीं रहे। और यहाँ पे जो महाराजा बिजली पासी जी का किला है, यहाँ जो इसको पर्यटन के रूप में बनाना चाहिए। यहाँ पे अभी सिर्फ बाउंड्री हुई है, दीवार हुई है और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है, लेकिन यहाँ पे आसपास पूरा जंगल है। जंगल एरिया होने की वजह से गवर्नमेंट हम लोगों को, जो पिछड़ी जात है हम लोगों की है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो महाराजा बिजली पासी का किला है इसको सही से बनाना चाहिए। और यहाँ पे कुर्सियाँ, हर एक चीज़ होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छे अच्छे, मतलब फूल पेड़ हर एक चीज़ होनी चाहिए, जो कि हमारा जो इतिहास है ये बरकरार रहे। यहाँ पर महाराजा बिजली पासी जी के जन्मोत्सव समारोह में आया हूँ, जो कि 12वीं शताब्दी के महान पराक्रमी राजा रहे हैं, जिन्होंने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के समान ही पराक्रम किया। लेकिन ये देश की बहुत बड़ी विडंबना कहें या इतिहासकारों का धूर्तपन कहें कि उनका नाम उन सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया जिनके वो असली हकदार थे। क्योंकि महाराजा बिजली पासी जी इस प्रकार के राजा रहे हैं, अगर उनके बारे में पाठ्यक्रम में और ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया जाए तो देश के जो शोषित वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनमें भी एक वीरता की ऊर्जा का संचार होगा और वो भी आत्मविश्वास से भर जाएंगे। और मैं ये अपने व्यक्तिगत तौर पर भी और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो महाराजा बिजली पासी का किला, जो कि काफ़ी पुराना है और बसपा सरकार में इसे संरक्षित किया गया था, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जितना जल्दी हो सके सौंदर्यीकरण हो। और जब इस किले का सौंदर्यीकरण होगा उसकी वजह से समाज में एक नई चेतना पैदा होगी और इससे प्रदेश सरकार के राजकोष में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पूरे देश में महाराजा बिजली पासी जी को एक आइडियल के रूप में माना जाता है। महाराजा बिजली पासी का किला जो है ये काफ़ी साल से जो है यहाँ पे है। तो पता क्या, जब भी हम लोग बचपन में स्कूल के लिए निकलते थे तो इसी रास्ते में ये किला दिखाई देता था। तो ये किले के बारे में सभी लोग जानते हैं जो लोकल हैं, और यहाँ के आसपास की आबादी भी पासी जनसंख्या अच्छी खासी है। इनके बारे में बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। और बहुत ऐसा रहता है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहती है तो उसके कारणवश जो राजा महाराजा रहे हैं बहुजन समाज से जुड़े हुए, उनका नाम या उनका जिक्र किताबों में आ नहीं पाता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी कमी रहती है। इसी वजह से पढ़ाना तो जाना चाहिए, लेकिन ये सरकारों की गलती है या एजुकेशन पॉलिसी की गलती है या स्कूल और टीचर और किताबों में इनका जो मेंशन नहीं हो पाता है उसकी कमी रहती है। तो बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। और लखनऊ के ऊपर कोई भी अगर पाठ होता है या हिस्ट्री अगर पढ़ाई जाती है तो 12वीं शताब्दी के जो राजा थे इनके बारे में पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका जो युद्ध हुआ था वो राजा जयचंद से हुआ था। जो राजा जयचंद बहुत ही फेमस है, उनके बारे में इतिहास में नाम आता है, लेकिन बिजली पासी जी ने जयचंद को हराया था। उसके बाद भी बिजली पासी का नाम कभी नहीं लिया जाता है। इस जगह के सौंदर्यीकरण के बारे में ये सोचते हैं कि सौंदर्यीकरण बिल्कुल होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है सरकार का, उसका जिम्मेदारी होती है कि ये किया जाए। किले की जो दीवार आज से 20 साल पहले थी वही अभी भी है।
हम सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से और हम लोग खुद देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे राजा जो पराक्रमी राजा थे, सब बहुत से राजा हुए, बिजली पासी उनमें से एक हुए, बहुत सी जंगें लड़ी और हम लोगों पे इतनी धाराएं लगी कि हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। इसीलिए धरनाएं या पीछे हम लोग रह गए कि कभी हम लोग ने लड़ाई से पीछे कदम नहीं रखा और लड़े अपने स्वाभिमान के लिए। इसीलिए आज हमारी जनसंख्या इतनी पीछे रह गई, आज ऊपर आने का काम कर रही है बाबा भीमराव अम्बेडकर के वजह से और हमारे बिजली पासी राजा के वजह से। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें, पासी भाई सारे एक हों, तो भाई पासी सब लोग एक रहें, मिलके चलें, घर में बाहर सब लोग समाज के लिए आगे बढ़ें। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।